नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। राजनीति की लड़ाई इतनी तीखी कभी नहीं रही। बीजेपी के लोग राहुल गांधी की वल्दियत पर सवाल उठा रहे हैं तो कांग्रेस अमित शाह को झूठा बता रही है। पार्टी के अध्यक्ष ने बिना किसी लाग लपेट के कहा है कि गृह मंत्री हमेशा झूठ बोलते हैं और देश को गुमराह करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद राजनीति के गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह पर इतने संगीन आरोप क्यों लगे। आपको बता दें कि अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक ऐसी बात कह दी है जो आज से पहले उन्होंने कभी जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। सवाल यह है कि केंद्र की सत्ता में आने के 9 साल बाद अमित शाह को पीएम मोदी का करीबी होने का बखान क्यों करना पड़ा। 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले आए इस बयान का राजनीतिक मतलब क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए शुरुआत करनी पड़ेगी अमित शाह के ताजा तरीन बयान से, जिसके सहारे उन्होंने कोशिश तो कांग्रेस को घेरने की थी, लेकिन खुद ही घिर गए। विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है। ईडी और सीबीआई को कठपुतली की तरह नचाने के आरोप लगा रहा है। ऐसे में अमित शाह ने एक बार फिर कांग्रेस के शासनकाल का जिक्र करके खुद की सरकार की खामियों पर पर्दा डालने की कोशिश की है। अमित शाह ने कहा कि जब वो गुजरात के गृह मंत्री थे तो एक मुठभेड़ हो गई थी, सीबीआई की जांच शुरू हो गई। शाह ने आरोप लगाया कि सीबीआई उन पर पूछताछ के दौरान बार बार तत्कालीन सीएम मोदी का नाम लेने का दबाव डाल रही थी। उन्होंने कहा कि 90% सवालों में यही मामला था कि क्यों परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम ले लो और हम आपको छोड़ देंगे। दरअसल यह मामला है साल 2010 का, जब केंद्र में यूपीए की सरकार हुआ करती थी। उसने गुजरात दंगों से जुड़े केस, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर और तुलसी प्रजापति केस जैसे मामलों में जांच सीबीआई को सौंप दी थी। तब अमित शाह ने सीबीआई के सामने सरेंडर भी किया था। अब 13 साल बाद अचानक अमित शाह ने जब इस मामले का जिक्र किया है तो तरह तरह के कयास लगने लाजमी है। तो क्या अमित शाह यह कहना चाहते हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को बड़ी मुश्किल से बचाया है और अगर उन्होंने जुबान खोल दी होती तो उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ जाता? या फिर वो ये साबित करना चाहते हैं कि उन्होंने मोदी के साथ अपनी दोस्ती बहुत शिद्दत से निभाई है, इतने टॉर्चर के बाद भी उन्होंने मोदी का नाम नहीं लिया? या फिर अमित शाह मोदी को कोई इशारा देने की कोशिश कर रहे थे? कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि दरअसल अमित शाह कांग्रेस को नहीं, बीजेपी के उन लोगों को जवाब देने की कोशिश कर रहे थे जिनके मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि मोदी के बाद कौन। खैर, अमित शाह का बयान आया तो राजनीति में हलचल होनी ही थी और ऐसा हुआ भी। नतीजा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह को अपने निशाने पर ले लिया फौरन और कह दिया कि शाह तो अव्वल नंबर के झूठे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अमित शाह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। गृह मंत्री हमेशा देश को गुमराह करते हैं, वो हमेशा झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी के मामले में उन्होंने बिजली की गति से अयोग्य घोषित किया उन्हें। मुझे लगता है कि देश में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। अब खड़गे का बयान आने के बाद अमित शाह की जबरदस्त किरकिरी तो हो ही रही है, लेकिन इससे इतर राजनीति के गलियारों में एक और सवाल जोरों से उठने लगा है कि इतने सालों से चुप बैठे रहे अमित शाह को आखिरकार अब जाकर अपनी चुप्पी तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई। इससे भी बड़ा सवाल यह कि अमित शाह को यह बताने की जरूरत क्यों पड़ गई कि वो मोदी के कितने करीबी हैं। ऐसे में कुछ दूसरी तरह के कयास भी लगाए जाने लगे और इसमें सबसे ऊपर है यह सवाल कि क्या मोदी शाह के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या दोनों के बीच नेतृत्व और उत्तराधिकार को लेकर कोई अनबन चल रही है, जिसे छुपाने के लिए अमित शाह को यह सफाई देनी पड़ गई कि उन्होंने मोदी के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी और यह बहुत पुरानी बात नहीं है। सबको पता है कि मोदी और शाह एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह। फिर शाह को क्यों कहना पड़ा कि उन्होंने मोदी को सीबीआई से बचाया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 चुनाव में नेतृत्व को लेकर बात बिगड़ रही हो? कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि शाह मोदी की नजरों में अब खटकने लगे हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव में या इसके बाद उनके उत्तराधिकारी की खोज शुरू होनी तय है और इस लाइन में अब योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। तो क्या कोई असुरक्षा है जिसको देखते हुए अमित शाह ने इतने सालों बाद इस बात का जिक्र किया है कि मोदी मोदी न होते अगर उस समय उन्होंने हिम्मत न दिखाई होती? इसीलिए कहा जा रहा है
कि असल में उनका निशाना कांग्रेस नहीं थी, बल्कि वो नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकार को लेकर उठे सवालों को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनकी इस कोशिश में नरेंद्र मोदी को जबरदस्त ठेस लगी होगी, क्योंकि मोदी तो अभी तक यही कहते रहे हैं कि उन्होंने सीबीआई का बहादुरी से सामना किया है। 8 घंटे तक उनसे पूछताछ होती रही थी। एक बार उन्होंने यह भी कहा था कि वो सोने की तरह इस जांच से तप कर बाहर निकले। लेकिन अमित शाह ने तो इसी पर सवाल उठा दिया है और मोदी को बचाने का श्रेय खुद लेने की कोशिश की है। यह कोई मामूली बात नहीं है। अमित शाह ने बहुत सधे हुए तरीके से यह जताने की कोशिश की है कि नरेंद्र मोदी के निर्माण में उनकी भूमिका और महत्व को दरकिनार नहीं किया जा सकता। अब जरा इसे दूसरे तरह से देखिए। अमित शाह जो मोदी के बारे में कह रहे हैं, यही तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल के बारे में बोल रहे हैं कि उन्हें फंसाने के लिए सारा चक्र रचा जा रहा है कि केजरीवाल का नाम ले लो। यही बात बीआरएस की नेता की कविता बोल रही है कि उनसे पिता का नाम लेने के लिए कहा जा रहा है। यही बात दूसरे लोग ममता बनर्जी के बारे में बोल रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि कहानी इतनी सीधी है नहीं जितनी नजर आ रही है। कांग्रेस को घेरने के चक्कर में अमित शाह ने बीजेपी की अंदरूनी राजनीति के विरोधाभासों और टकराहटों का लिफाफा खोल दिया है। अब इसके पीछे की कहानी जो भी हो, लेकिन अमित शाह का अचानक इतने पुराने मामले का जिक्र करना राजनीति के जानकारों को बहुत खटक रहा है। सब कह रहे हैं कि यह बात तुक्के में निकली नहीं हो सकती और भाजपा की राजनीति में इसके अर्थ बहुत गहरे हैं। इसलिए मोदी को लेकर अमित शाह के इस बयान की चारों तरफ चर्चा हो रही है। दूसरी तरह से कहें तो अमित शाह ने गड़ा मुर्दा उखाड़ दिया है। यह एक ऐसा मामला है जिसका जिक्र करना विपक्ष भी छोड़ चुका था। फिर अमित शाह को इसकी चर्चा की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी चर्चा चारों तरफ है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। आपसे एक और गुजारिश है कि जहां कहीं भी हमारा वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब पर देख रहे हो, फेसबुक पर देख रहे हो, ट्विटर पर भी हम अपने वीडियोस के टुकड़े डालते हैं, जहां कहीं भी आप देख रहे हो लाइक ज़रूर किया कीजिए। इससे होता क्या है कि हम अपने वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाते हैं। एक और गुजारिश है कि अगर कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमें किन किन मुद्दों पर बात करने की ज़रूरत है। नमस्कार।